and the sea and the things therein are, that there should be time no longer. और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। आमीन। बैठ सकते हैं। मोबाइल है, साइलेंट कर दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, कल के दोनों सभा में प्रभु ने हमें आशीष दी है। आज ये दूसरे दिन की सुबह की सभा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम कलाम में जाएंगे। जैसे लिखा है, और अब देर न होगी। संदेश का शीर्षक टाइम शैल बी नो मोर। समय का खात्मा हो रहा है। जिसने आसमान और धरती बनाया वो उसकी शपथ खाकर कहता है कि अब से आगे देर नहीं होगी। जहां पर समय शुरू हुआ और एक जगह में समय की खात्मा हो रही है। जो भी बातें इस धरती पे शुरुआत है उसको एक दिन खात्मा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी शुरुआत ना हुई हो फिर वो खात्मा भी नहीं होगा। जिसकी शुरुआत हुई है उसका एक दिन खात्मा है। अगर ये टॉर्च बनी है तो उसको 6 महीने की गारंटी होगी, उसके बाद ये यूजलेस है क्योंकि ये बनाई गई है। ये माइक चलेगी साल, फिर वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो बनाई गई है। आप और हम ये धरती में जन्म लिए हैं, एक दिन हम मरण में जाने वाले हैं। जो बनाई नहीं गई अनंतकालिक है, वो केवल परमेश्वर है। वो अनादिकाल से अनादिकाल तक, उसको खात्मा नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। तो जो बिगिनिंग है उसका एक दिन खात्मा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय के अंदर ऐलान हो रहा है समय नहीं है। इसका मतलब 10वां अध्याय के बाद में जो भी समय दिया गया है वो नियमित समय है, ठहराया हुआ समय है। अगर आप 11वां अध्याय में जाएंगे तो उसका दूसरा वचन में लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत ना, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। हाँ, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने तक रौंदेंगे। यहां पर आप देखेंगे एक अलॉटेड टाइम है, 42 महीना। मतलब 42 महीना तक वो यरूशलेम को रौंदेंगे। उसके बाद उसका अगला वचन कहता है, मैं अपने दो गवाहों को हाँ यह अधिकार दूंगा हाँ कि ठाट छोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हाँ, 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे, यानी 3.5 साल। 42 महीना कितना होता है? 3.5 साल। 3.5 साल, 3.5 साल, 7 साल। तो हम देखते हैं कि 10वां अध्याय के बाद सिर्फ 7 साल बाकी है। इसीलिए टाइम का खात्मा हो रहा है। जो टाइम अन्य जातियों को दिया था वो टाइम वहां खत्म हो रही है, और उसके बाद में जो अलॉटेड टाइम है वो 7 साल का टाइम है। लेकिन ये 7 साल का टाइम यहूदियों के लिए दिया गया है। इसमें 3.5 साल 2 नबी प्रचार करेंगे और 3.5 साल क्रिस्त विरोध अपने पैरों से यरूशलेम को रौंदेगा। तो ये 7 साल फिक्स है। अभी हम लोग जो बैठे हैं ये आखिरी समय में बैठे हैं। इट इज जस्ट इन द एज, किनारे पर हम बैठे हुए हैं। जो समय था वो समय मान लो ओवरलैपिंग हो चुका है, क्योंकि हर 2000 साल में कयामत आती है। उत्पत्ति में आदम से लेकर अगर आप गिनोगे तो 2000 साल में ठीक नूह के दिनों में जल प्रलय आया और ये जगत नाश हुई, एक नया युग शुरू हुआ। 2000 साल। नोहा से लेकर अब्राहम तक अगर आप गिनोगे तो 2000 साल, यानी प्रभु यीशु मसीह तक 2000 साल, तो 4000 साल हो गए। यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल हो गए, कुल मिलाकर 6000 साल हो गए।
और बाइबल कहती है दूसरा पत्रस 3:8 में, हमारा 6000 साल प्रभु के लिए सिर्फ 6 दिन है। हमारा 1000 साल प्रभु के लिए 1 दिन के बराबर है। तो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन। और बाइबल कहती है 6 दिन उसने कामकाज किया, 7वां दिन विश्राम किया। यानी जो 7वां दिन हमारे आगे अभी शुरू होने वाला है वो 1000 साल का राज्य, जो प्रभु यीशु मसीह में धरती पर राज्य करेगा 1000 साल। अभी जो आने वाला साल है वो 2000 नहीं आएगा, 2000 आ गया तो 8 हो जाएगा, 1000। तो ये 1000 और ये 6000 मिलकर 7000। 7000 में सब कुछ वाइंड अप हो जाता है। हम जहां से आए थे वहीं हम चले जाएंगे। अनंत काल से आए थे, हम फिर अनंत काल में चले जाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि कोई आगे पीछे नहीं, सब दिन ठहराया हुआ है। ये 7000 साल का बाइबल की इतिहास है और इसी 7000 साल में सब कुछ वाइंड अप होने जा रहा है। इसमें जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं ये बिल्कुल एज में आके बैठे हुए हैं। ये 6वां 1000 साल ऑलमोस्ट, जैसे हम लोग आज 2026 बोलते तो हम 26 साल आगे आ गए। टाइम खत्म होना चाहिए था, लेकिन टाइम हमेशा ऐसी नहीं चलती है, ऐसी चलती है, आगे ओवरलैप हो जाता है। जब आप एक रेस को दौड़ते हुए देखेंगे तो एक छड़ी लेके आगे आदमी खड़ा होता है। ये आदमी छड़ी लेने को आने के पहले सामने वाला रेस स्टार्ट कर देता है और थोड़े आगे जाकर उसको डंडा देना है, फिर वो उसके आगे वो दौड़ेगा। तो कट टू कट देंगे तो रेस हार जाएगा। उसको ओवरलैपिंग टाइम है। तो हम भी बिल्कुल ओवरलैपिंग टाइम में बैठे हुए हैं। मतलब सब जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि ये आखिरी मीटिंग होगी हमारी। हालेलुया। तो एक बच्चा जो कमजोर होता है, अगर पासिंग मार्क 20 में से 7 है और बच्चे ने 4 लिया तो बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में होता है, टाइम पे बच्चा आता है, होमवर्क करता है, तो वो बच्चे को 5 मार्क्स ग्रेस देते हैं कि वह 5 मार्क ग्रेस दे दिया तो बच्चा पास हो जाएगा, क्यों वो 5 मार्क के लिए फेल होना है नहीं। ऐसा ही प्रभु ने आपको और हमको, हम कमजोर थे, थोड़ा सा साल ग्रेस मार्क दे दिया है। हम लोग 26 तक आ गए हैं। आप और हम प्रभु ने चुन के रखे थे, प्रभु ने थोड़ा सा ग्रेस मार्क दिया और आपको हमको बुला लिया। मैं जहां भी जाता हूं लोगों को ये कहता हूं, हो सके तो ये मेरा आखिरी कन्वेंशन होगी, क्योंकि एक और दिन का हम अपेक्षा करते नहीं। अगर प्रभु ने अनुग्रह किया तो मिलेगा हमको, पर टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। टाइम का ऐलान हो चुका है, टाइम शैल बी नो मोर। पर प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, जो प्रभु ने हमें समय दिया है। और मैं ये भी कह के जाता हूं, अगर प्रभु आने में देर हो तो फिर मिलेंगे हम, बाकी गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन जिधर भी रहेंगे हम उठा लिए जाने का भागी हो जाएंगे। अगर यहां नहीं मिलेंगे तो वहां जरूर मिलेंगे हम लोग, यही उम्मीद और आशा है। अब दुनिया इसको पागलपन समझेगी, ये क्या बात कर रहे हैं, और दुनिया के लिए ये बात हमेशा पागलपन ही होता है। खुदा का बंदा कहता है कि लोग हमें नट्स कहते हैं, नट, इसका स्क्रू ढीला हो गया है, नट बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक साइकिल में अगर पूरी नट खोल दे तो बचा क्या, सब चक्के खुल जाएंगे। हम है करके दुनिया चल रही है, हम लोग को प्रभु ने टाइट करके रखा है करके दुनिया चल रही है। ये सूरज, ये चांद, ये सब मेरे वजह से आ रहा है, क्योंकि आदम के लिए बनाया गया है। आप समझ रहे ना अपने आप को, खाली खुदा का बेटा और बेटी बोलना काफी नहीं है, उसका अनुभव भी करना जरूरत है। रोज सवेरे मैं सूरज देखता हूं, मैं बोलता हूं मेरे लिए तो आया है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन मैं ये धरती छोड़ूंगा, जिस दिन हम अनंत काल में आएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे, बाइबल बोलता है उधर सूरज नहीं है, उधर चंद्रमा नहीं है, वो राज्य के अंदर प्रभु स्वयं हमारा उजाला है। ये सब सिर्फ धरती में रहने के लिए बनाई गई है, मेरे लिए बनाई गई है। जब आदम को प्रभु ने आदम के वाटिका में रखा था तब समय नहीं थी, आदम समय के उस पार जी रहा था, क्योंकि वचन कहता है जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मरेगा, फल नहीं खाएगा तो तू मरेगा नहीं, मतलब समय नहीं है उसके लिए। ये तो उसने समय को मोल लिया, पाप के वजह से समय आ गई, वरना आदम हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया था, इटर्नल लाइफ के लिए बनाया गया था। सो प्रभु ने जब आदम को रखा तो आदम परमेश्वर का बेटा,
खुदा का बेटा। पढ़िए लूक की किताब उसके 3 अध्याय का 37 और 38 पढ़िए, लूक चैप्टर 3। और वह मतुशिला का, हाँ और वो हनोक का, हाँ और वो इलियक का, और वो महलेल का, हाँ और वो केनान का, और वो एनोश का, और वह सेठ का, और वो आदम का, हाँ। और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। वो महलेल का है ना, वो एनोश का, एनोश का, शेत का, और आदम। मतलब एनोश इसका बेटा, ये उसका बेटा, वो उसका बेटा। जब बात आदम के ऊपर आई तो वो खुदा का बेटा। हालेलुया। सो खुदा ने जो भी बनाया था अपने बेटे के लिए बनाया था, और उसका बेटा उसका पूरा पूरा आनंद ले रहा था। लेकिन ये परिवार ज्यादा दिन नहीं चली, बहुत कम समय के अंदर ये परिवार गिरा दिया गया। प्रभु ने उसकी जोड़ी संगति बनाया हवा, और हवा के साथ में ये दोनों जन आनंद ले रहे थे। तीसरा व्यक्ति वहां पर आ गया, सर्प जो धूर्त था, उसने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहका दिया, और इस तरीके से उनको बगीचा छोड़ना पड़ा। जिस दिन वो बगीचा छोड़ दिया, आदम का टाइम शुरू हो गया, टिक 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 टाइम शुरू हो गया। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और तब आदम जो है वो मरण के अधीनता में हुआ, वरना आदम हमेशा के लिए था। आदम बिल्कुल खुदा के बेटे के समान था, परंतु वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया था। शैतान ने जो सबसे बड़ी झूठ बोली वो यही झूठ था कि तुम फल खाओगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये छोटी सी भूल थी। एक्चुअली वो परमेश्वर के समानता में ही थे, लेकिन शैतान ने भरमाया कि फल खाने के बाद तुम बनोगे, और फल खाने से आदम बहकाव में आ गया। जब हवा से पूछा गया तो हवा ने बोला, सर्प ने मुझे बहका दिया। देखो, फल खाने के लिए बहकाने की जरूरत नहीं है। ना बोल सकते, हाँ बोल सकते। बहकाने का मतलब क्या है? कुछ झूठ बातों को बोलकर उसको अपने वंश में कर लेना, यह सर्प ने किया था। और हवा से मजबूर हो गया आदम। आदम कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि अगर आदम कुछ बोलता तो हवा को बचाने वाला कोई नहीं होता। एक तरफ में हवा खड़ा है, एक तरफ में आदम का बगीचा परमेश्वर। आदम के पास चुनावट था, अगर तो अंदर रहना है तो रह सकता, नहीं तो बाहर जाना है तो हवा के साथ जा सकता। वो हवा के साथ बाहर गया, क्योंकि हवा उसकी शरीर की हड्डी, मांस का मांस है। मेरे सिवा हवा को कोई नहीं छुड़ा सकता। वैसे ही दूसरा आदम यीशु मसीह धरती में आया और स्वर्ग में देखकर कहे, पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उस दिन यीशु मसीह के पास भी चुनावट था। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह आसमान छोड़ दिया, लेकिन आपको मोल लिया उसने। मतलब मेरे सिवा मेरे दुल्हन को कौन बचाएगा? मेरे दुल्हन को मोल लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु ने पहला आदम जहां चुना था, यीशु मसीह भी दूसरा आदम बनकर आपके और हमारे लिए क्रूस का मौत को सहन किया। अनादिकाल का परमेश्वर को समय में आना पड़ा। जो परमेश्वर को आदि नहीं अंत नहीं, वो परमेश्वर को एक मरियम के गर्भ में आना पड़ा। 9 महीना उसको वहां रहना पड़ा। 9 महीने के बाद वो 33 साल की जिंदगी ये धरती पे जिया। जो परमेश्वर को आदि नहीं अंत नहीं, अनादिकाल का परमेश्वर जिसको शुरुआत नहीं, वो समय के अंदर प्रवेश किया आपके और हमारे लिए, और समय के अंदर आकर उसने काम को पूरा किया। जब वो पुनरुत्थान हुआ, समय के उस पार चला गया वो। अब वो शरीर जिसमें यीशु जी उठा, मरण नहीं है। हालेलुया। सो जब हम ये धरती को छोड़ेंगे, हम समय के उस पार चले जाएंगे, क्योंकि वहां मरण नहीं है, आंसू नहीं है, दुख नहीं है, वहां पर बुढ़ापा नहीं है। समय के उस पार हम चले जाएंगे। तो याद रखिए, आप और हम समय में बंधे हुए हैं। टाइम शैल बी नो मोर। यह हॉल बुक किया है 9 बजे से 1 बजे तक। आप 2 बजे तक नहीं बैठ सकते, ताला लगाएगा 1 बजे बराबर, क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं। आपका शरीर ज्यादा टाइम तक मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं। आपको भूख लगेगी, आपको दोपहर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम समय के अंदर बंधे हुए हैं। हालेलुया। अब इस समय से उस पार जाने के लिए हमें बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ।
तीन डायमेंशन होती है। फर्स्ट तीन डायमेंशन है लाइट, टाइम एंड मैटर, ये तीन डायमेंशन है। और फिर चौथी डायमेंशन, पांचवी डायमेंशन, छठवीं और सातवीं, 7 डायमेंशन। जो तीन डायमेंशन जो है वो पहला समय है, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, इन द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। जब बाइबल शुरुआत बोलती है तो समय शुरू होता है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। सो शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। अब जॉन 1:1 पढ़ के देखिए, वहां भी लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था। यानी वचन की शुरुआत थी, लेकिन परमेश्वर को शुरुआत नहीं है। इससे पहले कि परमेश्वर कुछ रचना करी, वो परमेश्वर ही नहीं था। He was not God himself, क्योंकि आराधना करने के लिए कोई नहीं था उसको। इसीलिए वो एलोहिम था, अकेले में अकेला, सेल्फ एग्जिस्टिंग वन। जब उसने देवदूतों को बनाया और देवदूत लोग जब उसको आराधना करे, तब वो परमेश्वर बना। Then he became God, because God is an object of worship। आराधना करने की जो वस्तु होती है उसी को ईश्वर कहते हैं। सो खुदा ईश्वर ही नहीं था जब आराधना करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए सबसे पहले उसने फरिश्तों को बनाया कि उसकी आराधना हो। जब उसकी आराधना हो तो वो परमेश्वर का स्वरूप, he became God, otherwise he was eternal spirit, just a thought। परमेश्वर शब्द बनने के पहले विचार था, और जॉन 1:1 में वो शब्द बना, मतलब शब्द की भी शुरुआत है। आदि में आकाश पृथ्वी बना, आदि शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर को शुरुआत नहीं है। सो जॉन और मोसेस दोनों का समय का अंतर हम लोग निकालेंगे। बाइबल क्या कहती है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। अब जब वचन था तो सूरज और चांद और पृथ्वी नहीं थी, खाली वचन था, उसकी भी शुरुआत थी। और जब मोसेस ने लिखा तो उसने लिखा पृथ्वी की शुरुआत कहां से हुई, वहां से लिखा। तो ये दोनों बिगिनिंग को आप टैली के, दो बिगिनिंग हो नहीं सकता। एक बिगिनिंग होना है, दो आदि हो नहीं सकता। एक ही को आदि रहना पड़ेगा, दो अंत नहीं हो सकता। कोई तो एक को अंत रहना पड़ेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दो ब्रदर लोग आइए, कोई भी आ जाइए। हाँ, ये मोसेस है, ये जॉन है जिसने लेटर लिखा। मोसेस कहता है आदि में आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, तो ये आदि तक गया। लेकिन जॉन आदि के भी पहले गया, क्योंकि जब वचन निकली पृथ्वी हो जा तो पृथ्वी हो गई, ये वचन है नहीं? लेकिन जॉन जो है उससे भी आगे गया, बोला आदि में वचन था। ये एटर्निटी के अंदर जा रहा है, ये टाइम के लिमिट में बात कर रहा है। आदि में आकाश और पृथ्वी, टाइम की लिमिट में बात कर रहा है, ये टाइम के उस पार जा रहा है। जब आकाश पृथ्वी था ही नहीं, वहां चला जा रहा है। तो ये दोनों का लिखने का उद्देश्य, जब ये बोलते हैं आदि में आकाश, तो ये सृष्टि को लेकर बात कर रहा है। ये जब बोलता है आदि में वचन था, ये सृष्टि के अपरंपार चला जा रहा है, जब शुरुआत ही नहीं थी। हालेलुया। ये 3000 साल के बाद वचन लिख रहा है, ये 4000 साल के बाद लिख रहा है, लेकिन इससे भी पहले ये जा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अब उत्पत्ति के इफिसियों की किताब में पढ़िए, इफिसियों की किताब पहला अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जी, ये मोसेस है, ये जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब ये जगत की उत्पत्ति है, इससे पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। बोलो हालेलुया। जब आकाश और पृथ्वी बना ही नहीं था, प्रभु ने हमें पहले से चुन के रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कब मारा गया? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन। रेवल्यूशन 30। सब रहने वाले, हाँ जी,
हाँ उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखो यीशु मसीह कब मरा? जगत की उत्पत्ति से पहले मरा वो। लेकिन ये बोलता है समय के अंदर, 2000 साल पहले मरा, समय के अंदर। ये समय की बात नहीं करता है, ये बोलता है दुनिया बनाने से पहले वो हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने सब कुछ पहले प्लान करके रखा था, और वो प्लान को जब वो मैनिफेस्ट करता है, जब वो प्लान को प्रकट करता है, तभी वो शारीरिक बनता है, तब वो समय के अंतर्गत आता है। गॉड ब्लेस यू भाई। सो आप और हम समय के उस पार से आए हैं। हालेलुया। ये धरती में हम समय के अंदर आए हैं, हम समय के उस पार फिर से जाने वाले हैं। सो बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग, दैट मीन्स देयर इज अ बिगिनिंग, अ क्रिएशन का शुरुआत है, टाइम है। दूसरा चीज, आकाश और पृथ्वी, मैटर, वस्तु, जब चीज, तो परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने वचन बोला, पृथ्वी आ गया। अगर मैं इसको ले लूंगा तो ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक पहले के बनने केमिकल थी, केमिकल धरती में थी, धरती खुदा ने बनाया था। हालेलुया। मैं बनाए हुए वस्तु में से कुछ चीज बनाया, लेकिन खुदा ने कुछ भी नहीं था, उसमें से उसने कुछ बनाया। हालेलुया। मैं अगर कुछ बना सकता हूं तो कुछ ना कुछ, अभी एक पुलपिट है, ये मैं लकड़ी लिया, लकड़ी झाड़ में थी, झाड़ पृथ्वी में थी, वहां से आई, धीरे धीरे मैं टेबल बना लिया। इसको बोलते हैं क्रिएशन। लेकिन ये टेबल को अभी मैं कैसे नाश करूं? इसको जलाऊंगा, जलाने के बाद वो क्या बनेगी? राख बन जाएगी। राख बनने के बाद उस राख में क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स मिलेगा। उस मॉलिक्यूल्स को जब मैं तोड़ूंगा तो उसमें क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। जब मैं एटम को तोड़ूंगा तो मेरे को H2O, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर सब चीज, उसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, लेकिन खुदा उसके भी आगे जा सकता है। हमारी लिमिटेशन है, लेकिन खुदा अनलिमिटेशन है। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? इसको शून्य में से लाया, इसको वापस शून्य में डाल सकता है, वो खुदा है। मैं कुछ नहीं कर, मैं खाली नाश कर सकता हूं, लेकिन वो दूसरा एक रूप लेगा, उसको नाश करूंगा, दूसरा एक रूप लेगा, लेकिन खुदावन बिना रूप का नाश करेगा, क्योंकि उसने बिना रूप का एग्जिस्टेंस में लेके आया। उसने बोला पृथ्वी हो जा, तो हो गया। हालेलुया। तो ये उसका वचन है, ये सूरज उसका वचन है, खुदावन का काम पराक्रम है। उसने समुंदर को आते देखा, बोला कि ये रेत तेरे लिए दीवार है, इस रेत के इधर आना नहीं। और वो समुद्र इतना बड़ा पेन उठाता है, आके रेत में टकराती है, चला जाता है। इतना बड़ा समुद्र को रोकने के लिए रेत का दीवार प्रभु ने बना के रखा। वो रेत के आर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? खुदा का वचन का पालन कर रहा है वो। प्रभु ने सूरज को बोला दिन में, चंद्र का रात में, उनको बोला उजाला देने के लिए। वो सदियों से आज तक बराबर उजाला दे रहा है। आप और हम 9 बजे का चर्च को 10 बजे आएंगे, लेकिन सूरज बराबर टाइम पे उगेगा, वो लेट कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुदा का वचन है और उसको वचन का अनुकरण करना है। सो उत्पत्ति में समय की शुरुआत हुई और प्रकाशित वाक्य में समय का खात्मा हो रहा है। मैंने कल बताया जो भी शुरुआत होती है जेनेसिस में, वो रेवलेशन में एंड होता है। सो आप मेरे साथ हैं? बाइबल कहती है एक्लेसियास्टिकल सभापदेशक 3 अध्याय के अंदर, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, हर चीजों के लिए एक मौसम है, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रभु ने सब चीज को समय के अंदर बांध के रखा है। और यहाँ पर देखिए ये वर्णन करता है समय के बारे में। कैसा वर्णन करता है सुलेमान? जन्म का समय, जन्म का समय है, मरण का भी समय, मरण का समय है, बोने का समय जी, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, जी, घात करने का समय, जी, और ठंडा करने का भी समय, जी, घा देने का समय, जी, बनाने का भी समय, जी, रोने का समय और हंसने का भी समय है, जी, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है।
गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। जी ढूंढने का समय और खो देने का समय भी, जी बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है। इसने समय की खोज निकाली क्योंकि बहुत ज्ञानी था। अगर ये समय के अनुसार आप वो काम नहीं करेंगे तो आप पागल में गिने जाओगे। बाइबल में समय लिखा है, वो समय के अंतर्गत आपको वो काम करना है। आप किसी मैयत में जाके खड़े रह के हंस नहीं सकते, जूते मारेंगे आपको, क्योंकि उधर सब लोग शोक में बैठे हैं। तो हंसने का समय है, मरण का समय है, जन्म का समय है। एक समय को अगर आप थोड़ा सा उलट के दूसरा काम करोगे, आपको नालिश पड़ेगी, आपको जूते पड़ेंगे, आपको गाली पड़ेगी। मतलब जो काम जो समय में होना है वो काम उसी समय के अंदर होना है। हम 500 लोग बर्थडे में जाके मरण मैयत का प्रचार नहीं कर सकते। वो समय है जन्मदिन का प्रचार करना है नहीं। सबको मालूम है कि ये समय के अंदर ये बोलना है, ये समय के अंदर ये बोलना है। प्रभु ने सब कुछ समय के अंतर्गत रख दिया है। समय के अंदर हम लोग सब चल रहे हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो अपना चलते ही रहता है। आप समय के साथ चलो या आप समय के साथ में पीछे हटो, पर आप तो समय के अंतर्गत ही बंधे हुए हो। समय जो है वो आप सबको न्याय पर खड़ा कर देगा। बाइबल कहता है एक समय आने वाला है, आसमान और पृथ्वी के नीचे जो कुछ बातें हैं वो सब समय के अंदर बंद है। बोलो हालेलुया। नरक बनाया गया है, नरक तैयार किया गया है। जो आज्ञा नहीं मानेंगे उन्हें नरक में डालने के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी कोई नरक में गया नहीं है। जैसे बहुत लोग सपना देखते हैं नरक में गया, बहुत आग था, लोग जल रहे थे। अभी कोई नरक में डाला नहीं गया है, लेकिन नरक बनाया गया है। कब डालेगा? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में जब न्याय होगा उसके बाद नरक में डाला जाएगा। तो हमारा परमेश्वर न्याय के पहले आपको जजमेंट नहीं देगा। मतलब यह है कि अगर आज एक पापी मरता है वो तुरंत अग्नि में नहीं जाएगा, या आज एक धर्मी मरता है वो तुरंत स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसके लिए एक जगह है पैराडाइस, जहां वो जाके रुकेगा। जो पापी मरता है उसके लिए एक जगह है जहां वो जाके रुकेगा दलोक में। और एक दिन न्याय होने वाला, उस न्याय के बाद में जो धर्मी है वो प्रभु की विराजमान होगा और जो पापी है वो अग्नि में डाल दिया जाएगा। यह भी परमेश्वर ने समय के लिए ठहरा के रखा हुआ है। आप साधारण रीति से समय को थोड़ा भी बदल नहीं सकते। एक गुलाब का फूल आप बाजार में जाकर देखिए, कली के रूप में रहता है। उस कली को लेके आइए, गुलाब का कली बंद रहता है, और उसको अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको खिलाऊंगा तो वो टूट जाएगा पत्ता। अगर उसको खिलाना है, एक गिलास पानी में डाल के रखो, सुबह देखो वो अपने आप खिला हुआ रहेगा, वो उसके समय में खिलेगा। जब एक गुलाब का पत्ती को भी आप समय के पार नहीं ले जा सकते, तो ये दुनिया में अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सब खुदा ने अपने समय के अंदर नियुक्त करके रखा है। उस समय को आप आगे पीछे ठहरा नहीं सकते। बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहता है ये समय को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। इब्रानी का किताब 10 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, नॉट forsaking the assembling of self together, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जी, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो लोग उस दिन को निकट आते देखो, जो लोग और भी अधिक यही किया करो। आमीन। आपके और हमारे लिए ऐसा जीना है, जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते देखो, अपना इकट्ठा होना मत छोड़ना और भी तुम बढ़ाना। मतलब प्रभु ने हमको दिन के बारे में कहा, वो दिन को देखते रहो कि वो दिन जैसे जैसे निकट आता है, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। बोलो हालेलुया। सो प्रभु एक पर्टिकुलर दिन की बात करता है कि वो दिन नजदीक आते आते जब देखो तो अपनी तैयारी बढ़ाते चले जाओ। जब हमारी बातचीत हुई थी, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना महीने पहले, 2 महीने पहले बातचीत हुई थी, और फिर वो तैयारियां शुरू हुई, फिर हॉल ढूंढना शुरू हुआ, उसके बाद में लोगों को कैसे रखना, कहाँ करना, क्या क्या मीटिंग के इंतजाम सब शुरुआत हुई। ये कुछ प्रोसेस पहले से शुरुआत हुई, और कल के दिन हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो गए। कल के दिन भी कुछ बातें ऐसी हुई, आज पहला दिन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो वो जो तैयारी हम करना चाहिए उसमें भी हमें कुछ खूबियां मिल गई, कुछ कमियां मिल गई, क्योंकि समय के अनुसार
थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर खुदावन का आगमन के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से हमको तैयार करते देना है। जैसे जैसे वो दिन जो हमने तय किया था इस मीटिंग के लिए नजदीक आ रही थी, वैसा हमारा भागदौड़ भी बढ़ रहा था, हमारा कामकाज बढ़ रहा था, हमारे कांटेक्ट बढ़ रही थी। उसी तरीके से प्रभु के आने के दिन को जब हम देखेंगे तो हमारा हलचल भी बढ़ना चाहिए, हमारा प्रार्थना बढ़ना चाहिए, हमारा वचन में बढ़ना चाहिए, हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। जैसे ढिलाई हम लोग करते थे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन निकट आ रहा है। हालेलुया। जब हम लोग पहाड़ के नीचे होते हैं तो हम लोग कैसे भी चल सकते हैं, बच्चे भी यहां वहां भागते रहेंगे। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो रास्ता सकरा होता जाता है, और एक चोटी पर आने के बाद आप ऐसा विस्तार हाथ पकड़ के नहीं चल सकते, आपको एक के पीछे लाइन में चलना पड़ेगा, क्योंकि समय और भी निकट आ गया है, क्योंकि आप ऊंचाई में जा रहे हो। तो प्रभु का आना भी बिल्कुल ऐसा ही ऊंचाई है। ये चलते चलते एक ऐसा नतीजे में आएंगे तुम, उसमें तुम और खुदा, तीसरा आदमी का उधर रिलेशन रहेगा ही नहीं। ना वहां तुम्हारा बचाव के लिए कोई आएगा, ना आपका पति पत्नी के लिए खड़ी रहेगी, ना पत्नी पति के लिए खड़ी रहेगी। आपको अकेला ही पेश करना है वहां पर। जब धरती में है लोग आपके साथ है, लेकिन जब आप चोटी पर आते हो आप अकेले रह जाते हो। सो खुदावन ने मंदिर का भी 3 भाग बनाया। उसमें बाहर का आंगन में सब खड़े रहेंगे, भीतर का आंगन में खाली याजक जो सेवा टहल कर रहे हैं, और भीतर अंदर मोस्ट होली प्लेस में महायाजक अकेला अंदर जाएगा। सो महायाजक, याजक, साधारण लोग, ये 3 पायरी प्रभु ने बनाया है। तो जब हम बाहर के कोठरी में रहते हैं हम लोगों को हाय बाय प्रेज लॉर्ड चलते रहता है। जब हम भीतर के कोठी में आते खाली याजकों के साथ हम बात कर सकते हैं, और जब हम महापवित्र स्थान पे आते अकेला ही है, मैं खुदा है, मैं है, शिकाना ग्लोरी है, मैं है। हालेलुया। उधर मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं। आप समझते हैं एक विश्वासी जब परिपक्व में आ जाता है उसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, वो और खुदा होता है। सो ये एक ऊंचाई को बता रहा है, एक समय की मैच्योरिटी को बता रहा है, और ये मैच्योरिटी को देखकर हमें चलना है। थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग बाइबल में, उत्पत्ति 15 अध्याय का 16 वचन के अंदर, जब अब्राहम को प्रभु बाहर लाकर आसमान और जमीन के तारे बताए और कहा कि तेरे संतान इतने होंगे, मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन ये जमीन जिसमें तू खड़ा है ये जमीन से तू अभी नहीं रहेगा, 400 साल के बाद मैं तेरे बच्चों को यहां लाऊंगा। पढ़िए। और वे चौथे पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। चौथे पीढ़ी में अभी मैं तेरे बच्चों को यहां से लेके जाऊंगा, ये जमीन अभी नहीं दूंगा। जहां तू खड़ा है ये जमीन तेरा है, लेकिन आज तो इसका हकदार नहीं बनेगा। चौथी पीढ़ी में मैं तेरे लोगों को यहां लेकर आऊंगा। देखो खुदावन अब्राहम को टाइम दिया, और इस जगह पर क्या हुई, लोग गुलामी के अंदर चले गए, और गुलामी के अंदर जाने के बाद 400 साल लोग गुलामी में रहे, और 400 साल के बाद खुदावन पर्वत पर उतर कर आया, मोसेस को दर्शन दिया और बोला मैं तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर, तेरे बाप को मैंने टाइम दिया था, चौथी पीढ़ी में मैं आऊंगा, मैं आ गया। अभी तू जा पारो को बोल मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। खुदावन टाइम को भूलता है नहीं, जो टाइम उसने दिया वो टाइम पे बरोबर आ गया। 400 साल में इजराइल भूल गई उसको, क्योंकि गुलामी का परेशानी इतनी थी, वो लोग भूल गए कि उन्हें कोई परमेश्वर ने वायदा भी किया था क्या, लेकिन वो वायदे के संतान थे। 400 साल के बाद प्रभु मोसेस को कहता है जा पारो को बोल मेरे लोगों को छोड़ने के लिए। अब प्रभु उसको याद दिलाता है तेरा बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, मैंने लोगों की कराहना सुनी है और मैं अब नीचे उतर कर आया, जाकर पारो को बोल मेरे लोगों को छोड़ने के लिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अब्राहम को जो समय प्रभु ने दिया ठीक उसी समय के अंदर खुदावन नीचे उतर कर आ गया। याद रखिए प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मुझे भी प्रचार करते करते 40 साल हो गए, प्रभु आने वाला है, आने वाला है, प्रभु आया नहीं, लेकिन उसका आने में देर नहीं है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत देर हो गया हूं करके, लेकिन उसका टाइम फिक्स है, वो अपने टाइम पे नियुक्त आ जाएगा, वो देर ना करेगा, आने वाला कभी भी आ जाएगा। हालेलुया। उसका समय निर्णय ठहरा हुआ है।
अगर 400 साल के बाद खुदावन अपना वायदे को पूरा किया तो निश्चय 2000 साल पहले उसने कह के गया मैं फिर से आने वाला हूं, वो अपना वायदे के मुताबिक जरूर आने वाला है। अब अगर हम जीवित हैं तो रूपांतर में जाएंगे, मर गए तो पुनरुत्थान में आएंगे। दोनों भी मेरे पास आशा है। तो ये मिट्टी का शरीर अगर दफनाया जाए और ये गल जाएगी, उसमें भी एक आशा है, वो ये है कि जब हम उसको देखेंगे हम सब बदल जाएंगे, जैसा वो है उसके समान हम हो जाएंगे। हालेलुया। सो बाइबल कहती है, पढ़िए गलती का रास 4 अध्याय 4 वचन के अंदर, जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री से जन्मा, उसका पुत्र को बराबर टाइम जब पूरा हुआ तभी भेजा, वो कभी भी नहीं भेज सकता। जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय पूरा हुआ? पुराना नियम में जो कहा गया था कि स्त्री का बीज आकर इसका सर कुचलेगा, वो वचन का टाइम आ गया, वो गर्भवती हो गई और परमेश्वर का शरीर ये धरती में प्रकट हुआ। जब समय हुआ मरियम गर्भवती हो गई। इत्तेफाक नहीं है, गुड लक नहीं है, बाय चांस नहीं है, ये सब प्लानिंग है। हालेलुया। आपकी हमारी मिलान एक प्लानिंग है, प्रभु की योजना है। मेरे को कल बहुत लोग मिले, हम आपको यूट्यूब में देखते थे, आज आमने सामने देख रहे हैं। एक समय रखा गया था, वो समय के अंदर हम आमने सामने आ गए। उसी तरीके से पौल कहता है, आज मैं दर्पण में देख रहा हूं, एक दिन हम आमने सामने देखने वाले हैं। क्या दर्पण में देख रहे? आज हम वचन में देख रहे हैं। वचन हमारा दर्पण है। हालेलुया। और हम दर्पण में, दर्पण क्या रखा? तुम जैसे हो वही दर्पण दिखाता है आपको। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जो आप है वही आप दिखाते हैं आईना आपको। बाइबल वही दिखाएगा जो हम हैं। और रोज उठकर आईना में देख के मुंह सजाने से अच्छा वचन में देख के अपना मुंह सजाओ, आप प्रभु के बेटी और बेटियां रहेंगे। तो आईना में देख के मुंह सजाएगा तो फिर लिपस्टिक और पाउडर और क्रीम और फिर ये सब दुनियादारी ब्यूटी पार्लर होगी जिसमें आपके लिए नाश है। लेकिन आप बाइबल में देखो, बाइबल आपका बड़ा आईना है, वो आपको बताएगा आप कितना मैच्योर हो गए करके। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोग हो, हम लोग सब समय के अंदर बंधे हुए। जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। सबसे थोड़ा समय, अगर दुनिया में कोई बड़ा पास्टर है तो प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई बड़ा पास्टर नहीं। लेकिन उसकी मिनिस्ट्री खाली 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी। बहुत छोटे उम्र में 33 साल की उम्र में वो ये धरती से अपना काम करके ऊपर चला गया। समय के अंदर बंधा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह एक एक पल जानता था चलने के टाइम। उसने चेलों को कहा, अब मेरा समय आ गया है, अब हम जाएंगे बाहर। तो उसने प्रभु बोझ दिया और रात को उनको लेकर चला गया और उनको बोला, प्रार्थना करो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूं। आके देखा सोए हुए थे, फिर आया देखा सोए हुए थे। तीसरी बार उसने बोला, आप सोते रहो, पकड़वाने वाला आ रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह खाली इनके साथ ही नहीं बैठा, वो सब देख रहा है। जूढ़ जा रहा है, सौदा कर रहा है, 30 चांदी के टुकड़े ले रहा है, सिपाहियों को लेके आ रहा है, ये सब प्रभु देख रहा है। वो एक ही आदमी है धरती में जहां जो समय के अनुसार जानते हुए चलता था। अब देखते हैं बाइबल के अंदर यूहन्ना 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कहता है मुझे समरिया से होके जाना है। चेले बोलते नहीं प्रभु, वो अन्य जाति का गांव है, हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग वहां से नहीं जाते। प्रभु बोला मुझे वहीं से जाना है। तो लोग भी बोले कमाल है, प्रभु भी कभी कभी जिद करता है, मानता नहीं। और वहां जाने के बाद प्रभु एक कुएं के पास बैठा और इनको बोला जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। और चले गए खाने के लिए बाजार में। वहां एक स्त्री आई जो सामरी थी और प्रभु उसके साथ वार्ताहत कर रहा है। और आप जानते हैं प्रभु उसके साथ वार्ता कैसे कर रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। हमारा बाइबल कहता है उसने बोला मेरे को पीने को दे, पानी दे। उधर पानी नहीं मांगा, मुझे प्यास लगी है बोला उसने। सामरी औरत ने बोला आप यहूदी है, हम सामरी है, हम लोग का बातचीत नहीं हो सकता है, हमारे हाथ से आप लोग पानी नहीं पीते, हम अन्य जाति लोग हैं, आप कैसे पानी मांग रहे हैं हमारे पास। जात पात आ गया। दूसरा प्रभु एक कदम और अंदर चला गया और बोला अगर तुम मुझसे पानी मांगी होती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो ये औरत दौड़ के गई कुएं में, देखी
इतना गहरा, रस्सी भी तो है नहीं इनके पास, आप पानी मुझे कैसे देंगे? आप कैसे पानी निकाल के देंगे मुझे? प्रभु ने बोला, जो पानी मैं दूंगा वो पानी तू पीने के बाद कभी प्यासी नहीं होगी तू। उस औरत ने बोला, अरे ये कौन सा पानी? उसने घड़ा फेंक दिया, बोला, दे दे प्रभु वो पानी, फिर मेरे को यहाँ पीने को आना ही नहीं पड़ेगा। प्रभु ने बोला, जरूर देता हूं, अपने पति को ले आ। और बोले, मेरा कोई पति नहीं। दूसरे शब्दों में वो औरत कहती है, मैं अभी भी कुंवारी हूं, जवान हूं, आप चाहिए तो मुझसे शादी कर सकते हैं। सोच वही है उसका जो बोलने का सोच वही है, याद रखना तुम। जब प्रभु उससे बातचीत कर रहा है तो बोले, कोई बात नहीं, मेरा कोई पति नहीं बोलने का मतलब क्या है? वो अपने आप को ये साबित कर रही है। तो यीशु मसीह ने बोला, 5 हो चुका है, जो है तेरे पास वो भी छोड़ दिया है। उसका मन खुल गया, बोला, आप मसीह तो नहीं है? यही तक उस औरत को लाना था प्रभु को। बोला, वही है जो तुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु आपको उस कदम में लाना चाहता है अपने समय के अनुसार। आप एक कदम उठा रहे हो, एक कदम और करीब आ रहा है। प्रभु को उसके हृदय के अंदरूनी में जाना है, लेकिन वैसे नहीं जा सकता। पहले पानी मांगा, पहले शरीर की बातें करी, उसके बाद में उसके मन की बातें प्रभु करी, और फिर उसके जीवन की सारी घटनाएं खोल के रख दिया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। मैंने मेरे बाइबल चार्जिंग में लगा दिया, चार्जिंग में नहीं दिया। क्या निकाला आपने? जो पढ़िए, जॉन चैप्टर 4 ना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाँ, स्त्री ने उससे कहा, 11 वचन, हे प्रभु, 4:11, उससे कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, हाँ, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हाँ, क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने पशु समेत उसमें से पिया। अभी वो प्रभु के करीब आकर पूछती है, देखिए 19 वचन में, तू भविष्यद्वक्ता है? उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हो, मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। अभी वो आगे जा रही है उसको, और प्रभु से वो फिर से बातें करती है। इनका वार्तालाप और गहरा होता जाता है, और ये गहरा गहरा क्यों, लोग क्यों कहते हैं कि परमेश्वर आने वाला है। अभी वो आगे जाने के बाद कहती है 25 के अंदर, स्त्री ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। अभी वो मसीह में आ गया। इसके पहले वो भविष्यद्वक्ता में आई थी, और उसके पहले वो बोली, सर, महाशय, और उसके पहले बोली, आप यहूदी है ना? तो पहला यहूदी, फिर जैसे उसने कुछ बात बताई तो महाशय हो गया, फिर जैसे उसने और कुछ बताया तो भविष्यद्वक्ता हो गया, फिर उसने और कुछ बताया तो मसीह हो गया। आदमी एक ही है, लेकिन उसका रेवल्यूशन खुलता चला जा रहा है। लास्ट में जब उसने बोले, आप मसीह हैं? हाँ, वही है, क्योंकि मसीह आने वाला है, ऐसा हमारे लोग कहते थे। हालेलुया। सो प्रभु में आप और हम भी समय के प्रोसेस के अनुसार रूपांतर में बढ़ते जाते हैं। जब प्रभु बादलों पर आएगा, हम उसके समानता में आने के लिए रोज हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन 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 करते जाना है। बाइबल कहता है, पढ़िए 2 कोरिन्थियन 3 का 18 वचन में अंदर, शायद होगा उसमें 3 का 18 पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, हाँ, इस प्रकार प्रकट होता है जी, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, हाँ, जो आत्मा है जी, हम उसी तेजस्वी रूप में, हाँ, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। एकदम से हम नहीं बदलेंगे। हमारे लिए प्रभु ने अंश 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 से, आज से 25 साल पहले मैं जो था वो आज नहीं हूं मैं, लेकिन आज भी मैं परिपक्व में नहीं हूं। जो आने वाला कल मुझे बनना है, मैं प्रोसेस में चल रहा हूं। वो दिन नजदीक है जिस दिन बादलों पर वो प्रकट होगा। तब पहला यूहन्ना पहला अध्याय के अंदर लिखा है, जब वो आएगा हम उसके समान होंगे, पर अभी मालूम नहीं, अभी तो हम खुदा के बेटे हैं। तो समय जो है वो आपको
ढलता चला जाता है। धीरे धीरे आपको प्रभु अपना प्रतिरूप में लेकर आ रहा है। अंश अंश करके वो आपको बदलता चला जा रहा है। जैसे एक पेड़ में से जब पत्ते सूख के गिरते हैं, इसका मतलब है अंदर से नए पत्ते आ रहे हैं। हालेलुया। जब हमारा पुराना स्वभाव गिरता है, इसका मतलब नया स्वभाव अंदर से आ रहा है। हम जो पुराने आदतें वो हमसे गिरती है, अंदर से नया स्वभाव निकलता आता है। मुझे एक बार किसी ने कह दिया, जब मैं बपतिस्मा दिया था, बोले आपने इनका सोना उतारा नहीं, ऐसी बपतिस्मा दे दिया। पहला सोना उतारना था ना। मैं बोला आम कच्चा है। क्या मतलब? आम कच्चा है। मैं समझा नहीं। मैं बोला पकेगा अपने आप गिर जाएगा, तुमको उतारने की जरूरत नहीं है। अभी तुम उतारोगे तो वो तुम्हारे लिए उतारेगा, लेकिन बाहर जाके फिर पहनेगा। चर्च में आने के टाइम उतार के आएगा, शादी में जाने के टाइम पहन के जाएगा। लेकिन जब आम पक के गिरेगा, वो कभी नहीं उतरने की और चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। पकने दो आम, वो समय है, प्रोसेस है। बाजार के अंदर जाओगे तो गैस में आम पकाते हैं, वो टेस्ट नहीं रहता। मैं केरला मैंगलोर गया था, तो वहां का मच्छी करी बहुत टेस्टी। हम लोग भी मच्छी करी बनाते हैं, लेकिन बॉम्बे में वो बनता नहीं ठीक। वहां का बहुत टेस्टी। तो मैंने पूछा, भाई आप लोग का इतना टेस्ट कैसा है? बोले हम लोग यहां से झाड़ में नारियल तोड़ के बेचते हैं, और आप वो नारियल लेके खाना बनाते हैं, उसमें टेस्ट नहीं। जो झाड़ में पक के गिरते हैं ना नारियल, उसमें बहुत टेस्ट होता है। तो झाड़ जिसको पकाती है वो बहुत टेस्टी बनता है, और आदमी जिसको जाके पकाता है वो उतना टेस्ट नहीं होता जितना झाड़ खुद करके दे सकता है। आपको तैयार करने के लिए प्रभु खुद तैयार कर रहा है। आप तैयार नहीं हो सकते। दुनिया का इतना झंझट है आपके पीछे, आप जा ही नहीं सकते रैप्चर के अंदर। लेकिन प्रभु अपने प्रोसेस को लाकर आपको अपने वचन से तोड़ मरोड़ कर आपको तैयार करता चला जा रहा है। एक समय आएगा जब अपने दूल्हे के घर से जो कपड़ा आएगा वही पहनकर आपको दुल्हन की मंडप में बैठना है। आपके कपड़े पहनकर नहीं बैठना है। दुल्हन अपने पति के घर से आया हुआ कपड़ा पहनकर बैठना है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे रखा है, सिर्फ समय की बात है। हम आगे जाएंगे। बाइबल कहता है इब्रानी की 13 अध्याय का 15 वचन, While it is said today, if I will hear this voice, harden not your hearts as in provocation. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। नहीं 13-15। टुडे, अगर आज तुम उसकी वाणी सुनो तो अपना दिल को कठोर मत करो। आज तुम अगर उसकी वाणी सुनो, कल पे मत डालो। क्योंकि जैसे लोगों ने कल किया था वो ढेर हो गए जंगल में। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। क्योंकि जब आप कल बोलते हैं, कल को कल बोलेंगे, कल को कल बोलेंगे, एक दिन आखिरी कल होगा, उसके बाद में कल ही नहीं होगा। इसलिए बाइबल बोलता है अगर आज खुदा तुझसे बात करे, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो। यानी बाइबल टाइम की बात करती है। कौन सा टाइम है जिस टाइम के अंदर आपको प्रभु को कबूल करना है। बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों के पास में टाइम आया था, उन्होंने टाइम को पहचाना नहीं। एक जगह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 24 का 25, जहां पर पौलुस खड़ा है फेस्तुस के पास, फेलिक्स के पास, और उसका न्याय किया जा रहा है। और पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, कैसे उसने दर्शन देखा, कैसे वो बदल गया, ये गवाही दे रहा है। तब फेलिक्स क्या कहता है उसको, जब वो धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अभी जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फुर्सत मिलेगा तो मैं बाद में बुलाऊंगा तेरे को, अभी तू जा। जो बातें पौलुस कह रहा था उससे फेलिक्स घबरा गया और कहता है कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, जा, अगला कोई कन्वीनियंट सीजन में तुझे बुलाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है उस दिन जो बातें पौल कह रहा था वो अनंत काल की बातें कह रहा था, उससे जीवन की बातें कह रहा था। लेकिन फेलिक्स के पास टाइम नहीं था, बोला बाद में देखेंगे हम लोग। बाद में उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आप मेरे साथ है,
आज यही पौल बोलता है, आज यदि तू उसकी वचन सुने, कल पे मत डालना, कल तेरे जीवन में नहीं आएगा। एक अवसर था पिलातुस के पास, जब यीशु मसीह को उसने पूछा, क्या तू राजा है? यीशु ने खामोश खड़ा दिया। खामोश खड़ा रहने का मतलब वो राजा है। जब उसने फरीसियों को देखकर बोला, इसमें तो कोई गुनाह है ही नहीं, मैंने पूरा निरीक्षण करके देखा, तुम लोग क्यों इसको क्रूस पे मारना चाहते हो? सो पायलट जो था वो उस दिन का सुप्रीम कोर्ट था। जब उन्होंने यीशु की निरीक्षण करी तो कोई गुनाह नहीं था उसमें, लेकिन ये लोग उस्काए थे पब्लिक को पैसे दे करके, बोलो वो इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है, इसीलिए हम उसको क्रूस पे मारना चाहते हैं। इन्होंने लोगों को भड़काया था। लेकिन उस दिन पौलुस पिलातुस ने बोला, बर्तन में पानी दो, और हाथ धोया। हाथ धोने के बाद क्या हुआ? बोला, इसका खून तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों पर तुमने ले लिया, मेरा इसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपको मालूम है, अपनी कुर्सी की माया में वो हाथ धो के जीवन की बातों को छोड़ दिया। वो दिन अगर वो अपना जीवन प्रभु को देता, उसके पास अधिकार था। अगर वो कहता कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, खबरदार कोई इसको हाथ लगाए, तो वो बड़ा कर सकता था। जीवन की बातें उसके पास में थी, लेकिन उसने दुनिया की बातों को महत्व समझा। एक और एडिशनल उसके लाइफ में यह था, उसकी औरत ने चिट्ठी भेजी उसको, बोला कि इस व्यक्ति के साथ में कोई गलत सलूक मत करना, मैंने भयानक स्वप्न देखा है। जेब में चिट्ठी है, औरत की धमकी भी आई है, फिर भी आदमी निर्णय ले सका, और उसने वक्त को जो उसके जीवन में आया था गवा दिया। और इतिहास बताता है कि वो बाद में हाथ धोता था, फिर देखता था खून के धब्बे, फिर हाथ धोता था, फिर देखता था खून के धब्बे, और वो जाकर वो तालाब के पास बैठकर मरने तक हाथ धोता रहा, लेकिन यीशु का लहू उसके हाथ से नहीं निकला, पागल होकर मर गया वो। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब वक्त हमारे पास आया है, ये वक्त इतनी कीमती है, इसको कभी छोड़ना नहीं, इसका पूरा पूरा फायदा उठा लो। हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपकी? तो हम लोग आगे जाएंगे। समय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समय को बड़ा अच्छी तरीके से समझ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह का 3 आगमन है। पहला आगमन वो आया कलवरी पर, और आपके और हमारे लिए उद्धार का काम पूरा किया। वो था सन ऑफ मैन का काम। मनुष्य का पुत्र बनकर मरियम के गोद में आकर उसने आपके और मेरे लिए पाप का प्रायश्चित किया। हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारे के लिए, हमारा कीमत चुकाने के लिए उसने सारे दुख को सहन किया। अब वो दूसरी बार आने वाला है, जिसको हम लोग रैप्चर कहते हैं। जब वो बादलों पर आएगा, उसके लहू से धुले हुए लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे, हमारा रूपांतर होगा। ये उसका दूसरा आगमन है। इसी के साथ में वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। और तीसरा आगमन उसका है, सफेद घोड़े पर सवार होकर अरमगिदोन पे वो लौट आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। अब पहला आगमन हो चुका है उसका, दूसरा आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं, और तीसरा आगमन में हम उसके साथ धरती पर राज्य करने के लिए आने वाले हैं। उसके पहले आगमन में हमको सल्वेशन मिला, उसके दूसरे आगमन में वो हमें शादी करने के लिए लेके जाएगा, उसके तीसरे आगमन में उसी के साथ हम ये धरती पे राज्य करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रभु का 3 आगमन है, और ये 3 आगमन को हमें पहचानना है कि अब हम कौन से आगमन में बैठे हुए हैं। अगर उसने पहला आगमन को पूरा किया, दाम चुकाया, तो वो लेने के लिए जरूर आने वाला है, क्योंकि उसका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके आने में जैसे लोग समझते हैं देर हो रही है, देर नहीं हो रही है, टाइम फिक्स है, वो आ जाएगा। आपके लिए और हमारे लिए समय देर हो रहा है ऐसा लगता है। सो ये 3 आगमन ये आपके साथ में हो रहा है। इसके बाद वो और एक बार आता है बीच में, वो आपके और हमारे लिए नहीं आता। वो प्रकटीकरण का 14 अध्याय में आता है, वो यहूदियों के लिए आता है। सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 के साथ मेमना खड़ा हुआ है। आप 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आगमन हमारा नहीं है। फिर बाइबल में लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में 4 अध्याय के अंदर, वो बादलों पर आएगा, तब हम बदल जाएंगे। ये हमारे लिए आगमन है।
लेकिन एक और आगमन है प्रकटीकरण का पहला अध्याय, उसका 6, 7, 8 में लिखा है, हर एक कुल छाती पीटेगी और रोएगी, क्योंकि जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। वो आगमन हमारा नहीं है। तो प्रभु के अनेक आगमन बाइबल के अंदर है। हमने अपना समय को पहचानना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो हम आगे जाएंगे पुराना नियम में जेनेसिस चैप्टर 19 के अंदर सदोम और गोमोरा में जाकर लोत जी रहा था। अब्राहम के साथ रहने वाला लोत नौकर चाकर के बीच में झगड़े होने की वजह से अब्राहम ने कहा कि तुझे जो जगह पसंद है वहां चला जा, क्योंकि हम रोज रोज ये तनाव में नहीं रहना चाहते, हमें शांति चाहिए। तो लोत ने आंख उठाकर देखा, पहला चॉइस लोत के पास, उसने सदोम को देखा, हरियाली है। उसने देखा कि इधर मेरा भविष्य है, इधर मेरे बाल बच्चों को वहां पर पालन पोषण होगा, जानवरों को चारा मिलेगा, इसीलिए उसने हरियाली की तरफ में चला गया। लेकिन अब्राहम रेगिस्तान में रहा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को रेगिस्तान पे भरोसा नहीं था, खुदा ने जो वायदा किया ना, उस वायदे पर उसको भरोसा था। वो किधर भी रहेगा खुदा उसके साथ है। लेकिन लोत को खुदा का वायदा नहीं था। लोत अब्राहम जा रहा है करके उसके साथ गया। लोत को बुलाहट नहीं था, अब्राहम को बुलाहट था। लोत अब्राहम के साथ हो लिया, क्योंकि लोत का पिताजी जो अब्राहम का, क्योंकि अब्राहम का भाई का लड़का था वो, तो उसका बाप मरने के बाद उसने लोत को अपना बेटा समझ के पाला था। सो चाचा भतीजा का रिश्ता है। प्रभु के आगमन में ना चाचा ना मामा, जिसको बुलाहट है वही जाने वाला है। तो आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा भांजा है प्रभु इसको भी ले करके, नहीं। पास्टर जी मैं पास्टर हूं, मेरा बेटा को भी ले, नहीं। आपको अकेला ही सामना करना है। नूह के दिनों में क्या हुआ? जब बोट के अंदर आ गए, बारिश आ गए, लोगों को पता चल गया अब तो हम मरने वाले हैं, तो नोहा को आवाज दी उन्होंने बाहर से, नोहा अरे मैं तेरा मामा बोल रहा हूं, मेरे को अकेला को तो ले अंदर। नोहा बोला दरवाजा मैंने नहीं बंद किया, खुदा ने बंद किया है। अगर मैं बंद किया होता तो कोई भी अंदर आ सकते, खुदा ने बंद किया है। टाइम खत्म हो गई है। तुमने कल टाइम नहीं पहचाना और आज टाइम तुम्हें धोखा दे दिया है। कुछ लोग वहां पर आए और बोले नोहा गेट खोल दे, हमने भी तो जंगल में लकड़ी काट के तेरे बोट बनाने के लिए मदद किया था ना। नोहा ने बोला वो तो मैं हर महीने तुमको पगार देता था ना। प्रभु के आगमन में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। बहुत सेवक लोग बोलेंगे हम भी तेरा सेवा किया, प्रभु बोलेगा तुम्हारा संत पगार देता था ना तुम्हें। अंदर वही आएगा जो प्रभु के लिए सेवा किया है। बोलो हालेलुया। सो अंदर सभी को अनुमति नहीं है। मनुष्य सोच के भी आप अंदर नहीं ले सकते, वो बाहर ही है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब लोत सदोम में गया तो वहां का पाप देखकर वो बड़ा घिन हो गया। और 19 पहला वचन में लिखा है वो फाटक पर बैठा हुआ था, क्योंकि अंदर घृणित पाप चल रही है। होमोसेक्स की पाप अंदर आ गई। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संभोग कर रहे हैं। लोग बुलारे में कहां आके फंस गया। पहला बाहर से तो सुंदर दिखा, लेकिन उसकी चुनावट गलत हो गई। और 3 फरिश्ते अब्राहम के घर में आए। उनमें एक प्रभु था, 2 फरिश्ते थे। प्रभु अब्राहम के साथ रुक गया और 2 फरिश्ते जो है वो सदोम में जा रहे हैं। और लोत ने उनको देखा और उनको अपने घर में ले गया। जब लोगों ने देखा जो फरिश्ते घर जा रहे हैं, तो रात को जब खा पी के सोने का टाइम था, लोग आके दरवाजा खटखटाए, लोत तेरे घर में आया, 2 पुरुषों को दे, हमें उन्हें जानना है। लोत ने बोला ऐसा मत करो, मेरे मेहमान है। लेकिन उन्होंने लोत को दबाया, बोला कि नहीं अभी हमको चाहिए वो। कल तक तो यहां मेहमान बन के आया, आज तो हमारे पर न्याय बनेगा क्या? तब लोत ने अपने 2 जवान बेटियों को ले आकर बाहर लाया। बोले ये मेरी जवान बेटी कुंवारी है, इनको मैं देता हूं, इनके साथ जो सलूक करना करो, लेकिन मेरे घर में आए हुए मेहमानों को हाथ मत लगाना। उन्होंने बोले हट तू बाजू। मसीह में मेरे लोगों, जो संदेश लोत के पास आया था वो इतना बहुमूल्य था कि वो अपने दोनों जवान बेटे को देने के तैयार है, लेकिन संदेश को अशुद्ध करने के लिए तैयार नहीं। मेरे घर में मैसेज आया है, हालेलुया। ये जो मैसेज हमको मिला है, ये मैसेज इतना बहुमूल्य है, इसके लिए हम कुछ भी त्याग करने को तैयार है। लेकिन संदेश अशुद्ध नहीं। संदेश क्या आया था? सवेरे होने से पहले आग से आग के गोला गिरेगा, सदोम जल जाएगा, तू यहां से भागना है। कितना टाइम मिला लोत को? सिर्फ 1 रात।
एक रात उसको तैयारी का टाइम मिला, वो एक रात में उसको निकलना है। आपको और हमको अभी कितना साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया हमको संदेश आके, अभी भी तैयारी नहीं हो रही है। लेकिन लोत को एक ही रात मिला, सवेरे होते ही सदोम जलेगा, बाहर निकल। और उसने क्या देखा, निकल नहीं पाते तो लोग ने अंधा कर दिया सबको फरिश्तों की, और अब बोले बाहर निकल जल्दी, जब तक तो पहाड़ पर नहीं जाएगा हम यहां कुछ नहीं कर सकते। और उस भीड़ के अंदर से जब सब अंधे हो गए, ये लोग टटोल के निकल रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल सदोम के कंडीशन में हम लोग जी रहे। आज दुनिया अंधा हो चुका है। अभी सुसमाचार का काम नहीं है, आपको निकलने का काम है। अभी खाली अभी आप सुसमाचार लेके बाहर जाओगे, डंडे से पिटे जाओगे आप, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं। यही सुसमाचार एक दिन वो ग्रहण करते थे, लेकिन आज समय खत्म हो चुका है। अब वो संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे। अब आपको बाहर निकलने का तैयारी करना है। जब तक आप ढीलापन करेंगे तब तक प्रभु ये जगत का कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहता है आप जब तक वहां नहीं जाओगे, उसी तरह जब तक रैप्चर नहीं होगा तब तक प्रभु ये धरती को कुछ नहीं कर सकता। प्रभु पहले अपने दुल्हन को बाहर निकालता है। बहुत से लोग बोलते दुल्हन संकट काल में जाएगी, कलीसिया संकट काल में जाएगी। नहीं, प्रभु संकट काल से पहले उसे उठा के लेगा। बारिश गिरने से पहले प्रभु नोहा को बोट के अंदर ले लिया था। अग्नि गिरने से पहले प्रभु ने लोत को बाहर निकाल दिया था। वैसे आपत आने के पहले प्रभु आपको और हमको स्वर्ग में उठा लेगा। वही रैप्चर है, हम संकट काल में जाने वाले नहीं। अब साउथ में आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा सेवक लोग हैं। एक बहुत बड़ा सेवक है, वो लोग अभी पैसे जमा करके इजराइल में जाके घर खरीदे, जमीन खरीदे, बंगला बांध रहे। पूरे मद्रास के बड़े बड़े सुख, उसमें मोहन लाजरस जैसा और एक मोजेस के जैसा लंबा बाल वाला, ऐसे बहुत से स्वामी लोग, पास्टर लोग, दिनकरन जैसे लोग यहां से पैसा बच के इजराइल में एक बंगलो खरीदे। और उनका कहना है वो जो 2 प्रॉफिट आने वाला है उनको रहने के लिए घर चाहिए ना, वो हमारे बंगले में रहेंगे। अरे इतने बड़े गए तुम, इसका मतलब तुम संकट काल में नीचे रहने वाले हो क्या? हम तो जाने वाले हैं। अब वो आने वाले, उनको रहने का घर, वो तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने ऐसा वचन में किधर भी नहीं बोला। वो आएंगे, वो प्रचार करेंगे 3.5 साल और वो चले जाएंगे। लेकिन लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब संकट काल में लोगों को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। संदेश को भी समझना बहुत जरूरी है। आपत आने के पहले प्रभु अपने चिन्हों को बाहर भगाता। अब ये 2 जन जाकर वहां सदोम के साथ में बातचीत हो रही है, और सदोम के अंदर जो गुनाह हो रहा था वो बहुत भयानक था, और प्रभु ने इनको बाहर भागने का अनुमति दी। उसमें से भी उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। अभी उसकी पत्नी नमक का खंभा जो बन गई है वो कौन है? उसका चाचा सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो, अब्राहम। अब्राहम की बहू थी वो। अब्राहम खुदा का दोस्त कहलाए, तो खुदा का दोस्त कहलाने वाले का बहू भी नमक का खंभा बन गया। तो हम पास्टर के बच्चे बच नहीं सकते, मैं रेवरेंड का बेटा हूं, बच नहीं सकते। नहीं, मेरे पिताजी बहुत प्रार्थना करते थे, वो बच जाएगा, तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा उद्धार के लिए तुम्हें ही प्रयत्न करना है। तो उसका अनुभव, द डेज ऑफ लोथ, बिल्कुल वही दिन आज पृथ्वी में आ चुका है। प्रभु ने बोला जैसे लोथ के समय था वैसे फिर से एक बार पृथ्वी में समय होगा। जैसे नूह का समय था वैसा फिर भी पृथ्वी में एक समय होगा। आज सभी गवर्नमेंट ने सदोम और गोमोरा का परमिशन दे दिया है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया अभी पुरुष के साथ शादी करके रह सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया है। अमेरिका में तो पहले हो चुका है। अभी एक बिशप के साथ शादी करके चर्च भी चला रहे हो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी पुरुष के साथ रहकर यह घटना जब होगी तो समझना कयामत आ चुका है। सदोम के नाश के पहले जो आखिरी पाप दिखाई दिया वो समलिंग पाप, और ये समलिंग पाप जब प्रज्वलित हो जाएगा, जब ये खुला में आ जाएगा, तब अग्नि बरसने का टाइम आ चुका है। ये आखिरी टाइम में प्रभु जा रहा है। ये घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि 3 व्यक्ति आए और ये 3 में से 2 सदोम में गए लोत के पास, और एक अब्राहम के साथ खड़ा हो गया और अब्राहम के साथ वार्तालाप कर रहा है। वो कहता है
कि अगर वहां 50 होंगे प्रभु तो तू बचाएगा? प्रभु बोलते हैं हाँ। 40 होंगे जी, 30 होंगे जी, 10 होंगे प्रभु बुरा मत मान, 10 बोलो तो भी मैं बचाऊंगा, लेकिन उधर 10 भी नहीं है। सो अब्राहम ने क्या सोचा, मेरा भतीजा वहां जाकर इतना साल हो गया, घर में अगर छोटा प्रार्थना भी शुरू हुआ रहेगा 50 मेंबर तो होंगे, इसलिए उसने 50 से चालू किया। लेकिन 50 नहीं 40 तो होंगे कम से कम। लोत उधर जाकर कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं कर सका। सदोम में जाकर वो करेगा क्या? सबके सब शरीर की लालसा में पड़े हुए हैं, वहां लोत कुछ नहीं कर सका। खुद का गवा दिया, जो भी उसका अपना था, आग में जलने के लिए खुद बच गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक थोड़ी सी दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे 20वीं सदी में खुदावन ने महान वक्ताओं को भेजा। ये 3 दूत बहुत इंपॉर्टेंट दूत है। एग्जैक्टली सदोम में जो घटना थी वही घटना भी हमारे बीच में हुई, और इसमें से बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट्स को प्रभु ने अमेरिका में भेजा। वो था आज का मॉडर्न सदोम, क्योंकि सबसे पहला अमेरिका ने ही होमोसेक्स को परमिशन दिया, और सबसे ज्यादा होमोसेक्स अमेरिका के अंदर। तो ये 2 जन उधर गए, और एक नबी को प्रभु ने दुल्हन के पास भेज दिया, जो अब्राहम के साथ वार्तालाप कर रहा है। वो बोलते प्रभु इतना बचेगा क्या? प्रभु नागपुर में 50 लोग हैं, उतना बचेंगे क्या प्रभु? एक दुल्हन प्रभु चुने हुओं के लिए बातचीत कर रहा है, और वो 2 जन गए नाश होने वालों को प्रचार करने के लिए गए। दैट इज प्रीचिंग टू द लॉस्ट। सो ये 2 दूत जो सदोम में गए, वो नाश होने वालों के लिए प्रचार करने को गए। सेम कैटेगरी हमारे दिनों के अंदर प्रभु ने वैसा ही किया। अमेरिका सदोम है, वहां पर ये 2 नबी ओरल रॉबर्ट्स, इनकी मीटिंगों में 5-5 लाख लोग आते थे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते थे, लेकिन आत्माओं को बचा नहीं पाए वो, क्योंकि वो नाश होने वालों के लिए भेजा गया था। लेकिन एक भाई ब्रहणम को प्रभु ने दुल्हन के पास भेज दिया, क्योंकि दुल्हन चुनी हुई थी, वो पहले से नियुक्त थी। और ये 20वीं सदी का एक भविष्यवक्ता इधर आया, वो खुदा के साथ वार्तालाप कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? समय को पहचानो, वो क्या टाइम था, ये क्या टाइम था। इतिहास दोहराता है। उस दिन यीशु मसीह के सामने विरोध करने वाले लोग थे, उनमें विरोध करने की आत्मा थी, वो मर गए, लेकिन आत्मा नहीं मरी। वही आत्मा आज विरोध करने वालों के अंदर आ गई। लेकिन अगर उस आत्मा को इतनी सामर्थ्य है, तो आपको और हमको प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। आज पवित्र आत्मा आप पे खड़े रह के वही काम कर रही है जिस दिन चेले लोग खड़े रह के कर रहे थे। बोलो हालेलुया। अब आएंगे हम लोग समय का तारीख में। इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। 2026 में डूम्सडे क्लॉक के क्या हालात है आपको मालूम है? डूम्सडे क्लॉक 23 जनवरी को हर साल साइंटिस्ट लोग इकट्ठे होते हैं और ये घड़ियाल को सरकाते हैं। ये घड़ियाल को सरकाने का मतलब ये है अब से अंत कितना दूर है, ये लोगों को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हालात बदलती है, जैसे जैसे धमकियां बढ़ती है, 3rd वर्ल्ड वॉर की बात बढ़ती है, जैसे जैसे लोग युद्ध में उतर के आ रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट लोग उस सब चीजों को कैलकुलेशन करते हैं और कहते हैं कि अब इतना टाइम बाकी है दुनिया का नाश होने से। अब ये टाइम को कैलकुलेशन करने वाले साइंटिस्ट लोग, सुनिए, आप और हम विश्वासी लोग हैं, हमारे पास प्रॉमिस है, हमारे पास वायदा है, हम प्रभु के आगमन के लिए बैठे हैं, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तैयारी वो कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। कभी नाश होगा, कभी बम बटेगा, कभी 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, वो वॉच करके बैठे हैं। और उन्होंने ये घड़ियाल बनाया, इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। और ये शाम आकर लोगों के सामने खड़े होते हैं। So who are the prophets of the doomsday clock? The board meets twice a year. After some sessions and discussion, each member places value on the threat level. ये साइंटिस्ट लोग सब मिलकर कितना खतरा है अभी दुनिया को, वो अपने अपने कागज में पेश करते हैं। अ कंबाइंड कंसेंसस फाउंड, फिर सभी लोगों का विचार विमर्श को लेकर इस बात को तय किया जाता है कि अगर ये घटना होगी तो फिर ये घटना होगी। अगर रशिया अभी अमेरिका को बम मारेगा
क्योंकि रशिया धमकी दे रहा है अगर ये बॉम्ब मार देगा तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। सो अमेरिका जरूर रिप्लाई करेगा। अगर अमेरिका रशिया को मारेगा तो चीन, रशिया, ये सारे यूरोप कंट्री एक होकर अमेरिका को मारेंगे। तो ये सारे मुस्लिम देश जो है वो चीन के साथ है, तो अमेरिका अकेला हो जाएगा। इस तरीके के वो लोग चर्चा करते हैं कि किससे ज्यादा खतरा है। नॉर्थ कोरिया, क्या बोलने का उधर, वो ना ढंग उसका, ना बोलने का ढंग, ना खाने का, ना पहनने का ढंग, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी वही साबित हो रहा है। वो बोलता है कि अभी मैं अमेरिका को मारेगा, और अमेरिका उसको 5 मिनट में धूल चटा देगा, ऐसा ताकत अमेरिका के पास है। लेकिन वो भी फुदक रहा है, मैं 3rd वर्ल्ड वॉर में आ जाऊंगा। तो ये जो धमकियां देखकर साइंटिस्ट लोग इकट्ठे होते हैं चर्चा करने के लिए, पता नहीं ये पागल कभी बटन दबा दे तो विश्व युद्ध आ जाएगा। तो ये विश्व युद्ध को लेकर एक काम को लोग करते हैं। उसके बाद वो लोग उस घड़ी को कि कितना टाइम हमारे लिए खतरनाक है, इमीडिएट डेंजर विद द न्यूक्लियर पावर, क्लाइमेट चेंज हैज नाउ बिकम द मेजर मूव ऑफ द क्लॉक्स, और इसको मुद्दे में रखकर वो लोग इस घड़ी को शुरुआत करें। और ये घड़ी शुरुआत हुई थी 2nd वर्ल्ड वॉर में 1945, जब 44 में 2nd वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी का बम ब्लास्ट हुआ, जहां आज घास भी नहीं उगती। ये न्यूक्लियर वेपन आज सभी देश ने अपने पास में रखा हुआ है, किसी भी टाइम पे ये लोग यूज कर सकते हैं। सदाम हुसैन ने बोला मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, इसीलिए अमेरिका सदाम के अंदर घुस गया और उसको उसी गांव में फांसी दे दी, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। ईरान अभी बोलता मेरे पास न्यूक्लियर बार है, इसीलिए अभी अमेरिका ईरान के पीछे लगा हुआ है। आपको मालूम है खोमेनी बात करे, बोले मैं मारूंगा तेरे को, उसको वो न्यूक्लियर वेपन ढूंढना है। रशिया जाकर मारा उसको, जो उसके बगल में एक देश है। आपको मालूम है रशिया क्या ढूंढने गया उधर? वहीं पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, चेरनोबिल 1986 के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उधर। और वो ब्लास्ट आपके बाइबल के अंदर जब 5वां तुरी आसमान से गिरता दूत, वो किताब में पानी अशुद्ध हुआ, वो वही वाला था जो 86 में हुआ था। अगर हो सके तो आज शाम को मैं आपको तुरी के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी घटनाओं को देखकर ये लोगों ने ये घड़ियाल को बनाया कि अब 1st वर्ल्ड वॉर 1914 में हो गया है, अब 1944 में 2nd वर्ल्ड वॉर भी हो गया, अब 1914 के अंदर 1st वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत हुई थी तो 1918 तक वो वॉर चली। ये वॉर को कौन रोका करके किसको भी मालूम नहीं अभी तक। शांति कैसी आई करके किसको भी नहीं मालूम। ये वॉर को थामने वाला कौन था? अगर ये वॉर को थामने वाला को देखना है तो आप रेवल्यूशन चैप्टर 7 पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा वॉर को कौन थामा करके। हालेलुया। अभी साइंटिस्ट के पास जवाब ही नहीं अभी तक, लेकिन जहां साइंटिस्ट के पास जवाब नहीं वहां बाइबल के पास जवाब है। 4 दूत आ गए और पृथ्वी की हवाओं को थामे रहे, वो युद्ध को रोक दिया, क्योंकि आगे और टाइम था, वो अंत नहीं था। तो फरिश्तों ने आकर 4 पृथ्वी के कोने में खड़े रहकर हवा को रोक दिए। यही 4 दूत फिर से खोले जाएंगे 3rd वर्ल्ड वॉर के अंदर, और यह आपको आगे चलकर ट्रम्पेट में मिलेगा। तो इन्होंने पृथ्वी की हवाओं को रोक दी। अभी साइंटिस्ट बोलता है कि किसने रोका मालूम नहीं, बाइबल पढ़ो तो मालूम पड़ेगा किसने रोका। और अवसर था प्रभु को, और वह अवसर को प्रभु ने चलने दिया। जो बात साइंटिस्ट आज ढूंढ रही है, बाइबल कल ही जवाब दे दिया है। आप मेरे साथ हैं? एक दिन जेल में पतरस उठा और उसको लगा कि वो सपने में है, और वो चलता रहा, दरवाजा अपने आप खुलते रही। आज जाओ एयरपोर्ट में, चलते रहो, दरवाजा अपने आप खुलते रहेगी, सेंसर लगाया हुआ है। ये तो हमने आज खोज निकाला, लेकिन उस दिन प्रभु ने सेंसर लगा के रखा था। पतरस चल रहा था, दरवाजे ताले खुल के अपने आप गिर रहे थे। हालेलुया। आज आपके पास में बैंक ने एटीएम कार्ड दिया है। एटीएम कार्ड का मतलब एनी टाइम मनी। पहला बोलता था किसको पैसा देना है, कल सुबह 11 बजे बैंक में मिलो, मैं आता हूं बोलते थे। अभी ऐसा नहीं, गया कार्ड डाला, पैसा निकाल के दे दिया। ये एटीएम मशीन उस दिन भी था जिस दिन पतरस ने आके बोला प्रभु भाड़ा मांग रहे। प्रभु ने बोला जा मच्छी पकड़, पैसा मिलेगा, भाड़ा दे दे। एटीएम। हालेलुया। ये तो आप और हमने मशीन खोज के निकाला, लेकिन उस दिन प्रभु एटीएम रखा हुआ था। एनी टाइम मनी सृष्टि लाके दे देगी आपको। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज साइंटिस्ट बोलता है अरे समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ है,
ये तो आज साइंटिस्ट बोल रहा है, लेकिन वो योना जो मछली के पेट में गया, वो पहले ही देख के आया सब पहाड़ समुद्र के अंदर। वो बोला बहुत बड़े बड़े पहाड़ है समुद्र के अंदर। आज साइंटिस्ट बोलता है चर्बी मत खाओ, हार्ट अटैक आएगी। अरे प्रभु ने पहले ही बलिदान में बोला था चर्बी जला दे, खा मत, है नहीं? पहला मुर्गी था कि अंडा था? साइंटिस्ट आज पूछ रही है, बाइबल बोलता है प्रभु ने पहला मुर्गी बनाया, मुर्गी को रिप्रोडक्शन के लिए अंडे बनाए। बाइबल सब जवाब देती है। कौन सा सवाल का जवाब आपको चाहिए? साइंस बाइबल के सामने सर झुकाती है। हालेलुया। दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल है। ये जीवन की बातें लिखी हुई है, एक एक घटना इसमें लिखी हुई है। अगर आप एक अमेरिका देश यहां से ये मूव करता है तो आप बाइबल में देखो, आपको मिलेगा। आपको सिर्फ ढूंढना है, क्योंकि बाइबल में सब परमेश्वर ने वर्णन करके रखा है और बाइबल के अंदर उन बातों को हम देख सकते हैं। आज फरात नदी सूख गया है, 6000 साल से कभी यह नदी सूखा नहीं। ये आपके उत्पत्ति में आदम के वाटिका से निकलते हैं फरात नदी, यूफ्रेट्स, आज सूख गया है। किसको भी मालूम नहीं क्यों सूखा है। बाइबल में लिखा है जब छठवां तारा गिरेगा, कटोरा उंडेला जाएगा, वो फरात नदी में उंडेला जाएगा और फरात नदी की पानी सूख जाएगी। साइंटिस्ट बोलते हैं कैसे सूखा? अरे कटोरा उंडेला गया है, इसीलिए नदी सूख गई है। हर बातों को आप स्क्रिप्चर में देख सकते हैं। तो ये घड़ी शुरुआत जब हुई थी तो 1947 में इसकी मेजरमेंट ऐसी थी। जब बात शांति की होती थी तो ये थोड़ा टाइम बढ़ा देते थे। जब अभी पृथ्वी में कोई धमकियां नहीं चल रही है, अभी कोई वॉर नहीं है, तो वो लोग कांटे को थोड़ा बढ़ाते थे, तो 15 मिनट 12 मिनट ऐसा करते थे। और ये करते 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 2013 तक ये घड़ियाल को इस फिगर में आप देख सकते हैं। लेकिन आज टाइम आ गया है 2017 तक ये सारे फाइनल होते होते आज हम लोग 2026 में आ गए हैं। और 2026 में धमकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, हिमालय का पर्वत पिघल रहा है, समुद्र का वातावरण ऊपर बढ़ रहा है, उष्णता आ रही है। आप केवल आपके टू व्हीलर को आप पीयूसी खरीदते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्यों पीयूसी भरते हैं? क्योंकि पोल्यूशन हमारे पृथ्वी को इतना घेर लिया है कि ओजोन लेयर में होल पड़ रहे हैं, पृथ्वी को खतरा महसूस हो रहा है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट आए, आदमी खड़े खड़े जल जाएगा। तो प्रभु ने एक ओजोन लेयर को रखा है, लेकिन वो ओजोन लेयर गैस को हमारा पोल्यूशन, हमारे गाड़ियों का पोल्यूशन उसको फाड़ रहा है। इसीलिए अभी बैटरी की गाड़ी उतर गई है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। ये आपके बाइबल में लिखा है, एक दिन क्लाइमेट चेंज होगा। बायोसिक्योरिटी, अशुद्धता इतनी बढ़ रही है, कचरा इतनी बढ़ रही है कि इसको कैसे संभाला जाए। ये लैपटॉप और ये जो चीज है केमिकल से बना हुआ, इसको नाश नहीं कर सकते। इसको कहां डंप करना है करके साइंटिस्ट परेशान है। मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लेकिन इसका नाश कैसे करेंगे हम लोग? उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चीज लोगों को परेशान कर रहा है। और आज का तारीख का जो परेशानी है वो ट्रंप और पुतिन का परेशानी है। ये दोनों नंबर 1 दुश्मन बन के खड़े हो गए और ये दोनों भी खतरनाक आदमी है। हर चीज से आदमी माहिर लोग हैं। पुतिन जो है उसके पास में संपत्ति दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, इतना संपत्ति उसके पास। ट्रंप के पास इतना संपत्ति है दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ये दोनों अपनी संपत्ति पर जो बोल रहा है, पागल की तरह जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे। ये आज साइंटिस्ट को बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, पुतिन का और ट्रंप का। क्योंकि बाइबल कहती है कि रशिया ऊपर से आएगा, रोश रशिया ऊपर से आने वाला है। इसीलिए रशिया आज बहुत आगे चल रहा है। सो इन्होंने ये सब मांग को लेकर शुक्रवार को जनवरी 23 तारीख को, हम जनवरी 28 में बैठे हैं। आज तारीख क्या है? 29, 30। बस आज से एक हफ्ता पहले की बात है, साइंटिस्ट लोगों ने डिक्लेयर किया अभी सिर्फ 85 सेकेंड बाकी है दुनिया नाश होने के लिए। 85 सेकेंड। अब 85 सेकेंड का मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है और 15 सवा मिनट, इतना ही रह गया अभी। अगर इनको सवा मिनट रह गया है तो आपको और हमको कितना मिनट होना चाहिए? अभी हमने कैलकुलेशन करना है। अगर इनको खतरा महसूस हो रहा है कि भाई दुनिया इतने टाइम में नाश होगी, अब टाइम नहीं रह गया है, तो फिर आप और हम जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, हमने तो यह सोचना है समय है ही नहीं।
बस हमको तैयार होना है। प्रभु के आगमन में हम रूपांतर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते होगा, हम सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में होने वाला काम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन साइंटिस्ट को खतरा महसूस हो रहा है, वो 85 सेकेंड टू मिडनाइट। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, इन्होंने एक मिडनाइट कहां से निकाला? ये भी बाइबल से निकाला उन्होंने। अब ये मिडनाइट क्राई जो ये लोग बोलते हैं कि मिडनाइट में कांटा जैसे आएगा दुनिया का समाप्ति शुरू हो जाएगी, ये आपके बाइबल में मत्ती की किताब 25 अध्याय उसके 6 वचन से निकाला है। एक मध्य रात्रि की आवाज आने वाली है, और ये मध्य रात्रि में आवाज क्या आएगी? दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। कहां से निकाले साइंटिस्ट ने इस बात को? पढ़िए। आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। दूल्हा आ रहा है। मध्य रात्रि को एक आवाज आई, दूल्हा आ रहा है। यह मध्य रात्रि, इसको बोलते हैं मिडनाइट क्राई। आपका बाइबल में लिखा है, देखो वर्ड मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, ये दुनिया का खात्मा। और यही मिडनाइट को लेकर उन्होंने घड़ियाल बनाया और बोला कि दुनिया का खात्मा होगा जब ये कांटा मिडनाइट में आ जाएगी। मिडनाइट ये जगत के लिए अंत है, लेकिन आपके हमारे लिए मिडनाइट क्या है? उठा लिया जाना है। हालेलुया। दुनिया खतरे को देख रही है, हम अपना उठा लिए जाने को देख रहे हैं। दुनिया नाश को देख रही है, हम अपने रक्षक को देख रहे हैं। यही मिडनाइट के ऊपर बना हुआ सब। दुनिया भी वही मिडनाइट को फॉलो कर रही है, और आप और हम भी वही मिडनाइट को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये मिडनाइट को 10 लोग जाकर प्रभु को भेंट करने गए थे। अब 10 लोग का मतलब ये मत समझना कि 10 फिगर है और 5 मूर्ख थे, 5 शाने थे, तो ये मत समझना कि 5 ही जाएंगे, 5 रह जाएंगे। नहीं, प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया। लेकिन जब बाइबल बोलती है 5 मूर्ख 5 शाने, मतलब जो दुल्हन है उनमें 50-50 रहेगा। सब दुल्हन कहने वाले नहीं जाएंगे, जो दुल्हन है उनमें 50-50 होगा। पहले हम लोग क्या सोचते थे, दुनिया में क्या प्रचार हो रहा है, जो अन्य जाति लोग हैं वो मूर्ख कुमारी है और हम जो विश्वासी है हम शाने कुमारी है, ऐसा पहले सोचते थे। अभी भी लोगों को यही बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया के लोग उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलते हैं 10 के 10 कुमारी हैं। कुंवारी का मतलब क्या हुआ? वो दुनिया को छोड़कर प्रभु के आगमन में मिलने के लिए, दूल्हे को भेंट करने के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। उनमें से 5 रह जाएंगे, यानी 50% रह जाएगा। जिनके पास बाइबल है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो उसमें से भी 50% पीछे रह जाएंगे और 50% खाली जाने वाले हैं। और दुनिया की आबादी में बात 50-50 की नहीं आती है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन यहां पर गिनती आ गई। अब बाइबल क्या बोलते हैं? उनके पास दीवट था। दीवट किस चीज को दर्शाता है? वचन। भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और उछाला है। तेल किस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का अभिषेक। अब देखिए, लोग बहुत अन्य भाषा में बात कर रहे, बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों के पास काम कर रही है, वो वरदान काम कर रहा है। प्रभु आपको वरदान देता है, वरदान को आप कैसे इस्तेमाल करते हो आपका जिम्मेदारी है। तो ये पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। और आज पास्टर मीटिंग होने के बाद पूछते हैं, आज कितने लोग को पवित्र आत्मा चाहिए? हाथ ऊपर उठाओ। आप मत उठाओ, पास्टर पूछता है कितने लोग को पवित्र आत्मा चाहिए? हाथ ऊपर उठाओ। मतलब पास्टर का कहना यह है कि मैं पवित्र आत्मा लाया हूं, तुमको चाहिए तो मैं दूंगा। यही वो मूर्ख कुमारियों से बोला गया था, तेल बेचने वालों के पास जाओ, क्योंकि आज बहुत लोग तेल बेचने का दावा करते हैं, हमारे पास आएगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा तुमको। उनके पास जाओ, लेकिन वो जाकर तेल लाए क्या? नहीं, बाइबल उसकी गवाही नहीं देता। पर गए थे वो तेल लाने के लिए। जब वो गए थे उसी समय में दूल्हा आ गया और जो चुने हुए जागरूक थे वो अंदर चले गए। तेल तो दोनों का खत्म हुआ, दोनों पार्टी का खत्म हुआ था, दोनों पार्टी सो रहे थे। बाइबल बोलता है सब उगने लगे। जब दूल्हे आने की आवाज उठी तो 5 ने अपने मशालों को ठीक किया और उनके पास कुप्पी में तेल था, लेकिन 5 के पास तेल नहीं था।
लेकिन ये दूल्हे के भेंट में रैप्चर तक को ये भी आ रहे आपके साथ। तो याद रखना, जब खेत में खलिहान उगता है और जब कटनी होती है तो वो कटनी गुच्छे जाते हैं खलिहान में, जहां मैदान होता है, उसके ऊपर उसे फटकारा जाता है, उसके ऊपर बैल चलते हैं, तो वो दाना जो है वो अपने खलिहान से निकल जाती है। फिर वो दाना को ले जाकर चक्की में पीसते हैं, वहां पर छिलके जो है वो धान से निकल जाती है। तो खेत में जड़ छूट जाता है, खलिहान के अंदर जब आएंगे तो गुच्छा छूट जाता है, चक्के में जब जाएंगे तो छिलके छूट जाता है, खाली बीज ही खदान में जाता है। तो ये सेग्रीगेशन का टाइम है। प्रभु यहां पर बीज निकाल देगा, यहां गुच्छे को निकाल देगा, यहां भुस्से को निकाल देगा, खाली बीज को प्रभु अंदर लेगा। अब उसी प्रोसेस के अंदर हम लोग चल रहे हैं। कोई खलिहान तक रहेगा, कोई चक्की तक रहेगा, आखिर तक जो रहेगा वही खुदा का चुना हुआ बीज रहेगा। बोलो हालेलुया। वाइस वर्जिन एंड द फूलिश वर्जिन। समय आ गया है आपको अपने आप को गिनने के लिए कि मैं शाने कुमारी में हूं या मूर्ख कुमारी में हूं। कुमारी दोनों भी है, दोनों ने अशुद्ध नहीं हुए, दोनों ने शादी नहीं किया, दोनों प्रभु के आगमन के लिए तैयार है, दोनों के पास प्रॉमिस है, दोनों के पास वचन है, दोनों तैयार हुए हैं, दूल्हा आने वाला है। मध्य रात्रि का आवाज दोनों ने सुना, लेकिन 5 ही जा सके, 5 पीछे रह गए। और यही सवाल आज आपके साथ है कि आप तैयार हुए या नहीं हुए। खुदावन आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। शाम को हम लोग फिर ये समय को कंटिन्यू करेंगे। आइए दुआ के अंदर जाएंगे, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्य